जय महालक्ष्मी। आज गजलक्ष्मी व्रत का अंतिम दिन है। हर साल पितृपक्ष के दौरान महालक्ष्मी व्रत आता है, जो हर साल भाद्रपद की राधा अष्टमी तिथि से शुरू होकर पितृपक्ष के अश्विनी मास की अष्टमी तिथि को समाप्त होता है। धार्मिक शास्त्रों में इसे गजलक्ष्मी व्रत के नाम से जाना जाता है। इस दिन मां महालक्ष्मी के गजलक्ष्मी स्वरूप की तथा उनके वाहन हाथी की पूजा का विधान है। मुख्य रूप से इस दिन महिलाएं मिट्टी का गज यानी हाथी बनाकर उनकी पूजा अर्चना करती हैं और महालक्ष्मी की स्तुति करती हैं। माना जाता है कि इस व्रत के प्रभाव से जातक के घर में सुख समृद्धि का वास होता है, साथ ही धन धान्य में किसी प्रकार की कमी नहीं होती। आज के इस गजलक्ष्मी व्रत की एक बड़ी ही रोचक कहानी है। आइए आपको वो सुनाते हैं। ये कथा महाभारत काल की है। एक बार महालक्ष्मी का पर्व आया। हस्तिनापुर में गांधारी ने नगर की सभी स्त्रियों को पूजा का निमंत्रण दिया, परंतु उन्होंने कुंती को निमंत्रण नहीं दिया। गांधारी के 100 पुत्रों ने बहुत सी मिट्टी लाकर एक हाथी बनाया और उसे खूब सजाकर महल के बीचों बीच स्थापित कर दिया। नगर की सभी स्त्रियां पूजा के थाल ले लेकर गांधारी के महल में जाने लगी। ये देखकर कुंती बड़ी उदास हो गईं। जब पांडवों ने उनसे इस उदासी का कारण पूछा तो उन्होंने कहा, मुझे तो गांधारी ने बुलाया ही नहीं, तो मैं आज किसकी पूजा करूं? तब अर्जुन ने कहा, मां, तुम पूजा की तैयारी करो। मैं तुम्हारे लिए ऐसा हाथी लाता हूं जो धरती के किसी कोने में नहीं मिलेगा। यह कहकर अर्जुन इंद्र की एक अप्सरा के माध्यम से देवलोक के राजा इंद्र के पास गए और उनसे निवेदन किया कि मुझे आपका ऐरावत हाथी चाहिए। तब इंद्र की आज्ञा पाकर वो स्वर्ग लोक से ऐरावत हाथी को धरती पर ले आए और फिर ऐरावत को अपनी माता के पास लाकर उन्होंने उनसे कहा, मां, मैं स्वयं इंद्र से ऐरावत हाथी ले आया हूं। अब आप इनका पूजन कीजिए और मां गजलक्ष्मी की स्तुति कीजिए। जब सभी ने ये बात सुनी कि कुंती के यहां तो स्वयं इंद्र का ऐरावत हाथी आया हुआ है, तो सभी महिलाएं गांधारी के महल से निकलकर कुंती के घर की ओर दौड़ पड़ी और इस तरह महाभारत काल में गजलक्ष्मी व्रत कुंती ने किया था। हमारे धर्म और संस्कृति से जुड़ी ये कथाएं सचमुच बहुत ही अच्छी और अलौकिक हैं। आज के दिन इस कथा को सुनने का अपना पुण्य है। तो आज आप भी मां गजलक्ष्मी का ध्यान एवं पूजा करना ना भूलें। जय मां लक्ष्मी।